हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से अपने नए टॉपिक के लेकर आपके सामने आए हैं और आज का टॉपिक जो है उसी गॉस लॉ के एप्लीकेशन का दूसरा पार्ट है। तो दूसरा पार्ट जो है वो एक थिन वायर के ऊपर बेस है और वो जो वायर होगा वो इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा। साथ ही साथ इसी वायर के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। और जैसे मैंने आपको पहले इसके एप्लीकेशन में बताया था कि हम लोग जो भी पार्ट लेंगे उस हर एक पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि तीन अलग अलग जगह पे आपके टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे। तो हर आपका जो इसके बाद का जो तीसरा एप्लीकेशन आएगा उसमें भी मैं आपको 3 अलग अलग जगह पे टेस्ट चार्ज की पोजीशन बताता हूँ। देखो, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये एक लॉन्ग इनफाइनाइट थिन वायर है। अब इस वायर में एक चीज़ याद रखना कि ये वायर जो है इतना ज़्यादा पतला होना चाहिए जितना आपके हेयर से भी ज़्यादा थिन। मैंने लिखा हुआ है वैसे पॉइंट, और ये आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो ये वायर इतना ज़्यादा पतला इसलिए होना चाहिए क्योंकि सारे के सारे जो चार्जेस है वो उसके सरफेस में आने चाहिए, ना कि कोई भी चार्जेस सरफेस के अंदर रहे। तो हम लोग ये सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वो इसी हिसाब से पढ़ रहे हैं कि सारी चीज़ें, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वो शेल के बारे में पढ़ा था, वो शेल के अंदर में मैंने स्पेरिकल शेल या फिर पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट भी इतना ज़्यादा छोटा होना चाहिए कि उसके सारे चार्जेस उसके सरफेस पे थे। वैसे ही ये वायर भी इतना पतला होना चाहिए कि इसके सारे चार्जेस इसके सरफेस पे आना चाहिए। फिर क्या किया हम लोगों ने, एक एल लेंथ की मैंने एक फाइनाइट लेंथ ले ली, उसको मैंने नाम दे दिया एल लेंथ। फिर उस एल लेंथ के इर्द गिर्द आपको क्या बनाना पड़ता है, गॉसियन सरफेस। तो मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस बनाया ताकि यहाँ पे मैं आपको शो कर सकूँ 3 डिफरेंट पोजीशंस पे उसके 3 टेस्ट चार्ज। तो ये हो गया उसका पहला आपका फ्लक्स एरिया, ये हो गया आपका दूसरा फ्लक्स एरिया, और ये हो गया तीसरा एक फ्लक्स एरिया। जहाँ फ्लक्स एरिया वहाँ हमने टेस्ट चार्ज एकोमोडेट किए, ये आपको समझ गया। अब आपको क्या करना है कि ये तीसरा जो है, ये देखो, अगर आपने सिलेंडर देखा होगा मैथ्स में, तो सिलेंडर में आपने क्या पढ़ा, उसके ऊपर के और नीचे के इन दोनों को बेस एरिया कहते हैं। और इन दोनों बेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल। और जो हमारा सेंटर, जो मैंने यहाँ पे एक सर्कल अलग सा बनाया है, ये होता है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है, जो आगे मैं डेरिवेशन में आपको एक साइड में लिख के दे दूंगा। तो ये इसलिए इसके 3 डिफरेंट पोजिशन सिलेक्ट किए गए। ये हो गए 2 बेस एरिया, ये हो गया उसका कर्व एरिया। अब यहाँ पे φ1 φ2 ये जो है इनके ऊपर हाँ, और एक चीज़ याद दिलाने वाली बात है कि जैसे आपने यहाँ पे सारे के सारे एक फाइनाइट लेंथ का एल ले लिया, वायर ले लिया, वहाँ पे आप सारे के सारे अपवर्ड, यानी क्या बोला था मैंने, ऑलरेडी प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी आपका जो चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकलेंगी। तो ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस सरफेस को परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकल रही है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक चीज़ हर एक की अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑलरेडी ब्रैकेट में अलग से लिखी है जो मैंने डेरिवेशंस में इंक्लूड नहीं किया है, और वो पार्ट ये है कि आपका ये जो वायर है ये एक कोई भी एक एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यानी 1D वायर होगा। तो 1D वायर होगा तो हम लोग वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज़ कर सकते हैं। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज़ क्यों किया गया है, सोचो ज़रा। ये इसलिए किया गया है कि आपको बोला गया है कि आपके पास जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। अगर आपको सपोज 10 सेंटीमीटर का चाहिए और उसके अंदर में चार्ज बताना है तो आप इसमें चार्ज नहीं पता कर सकते। इस वजह से यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लिया तो Q/L, Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू L, यानी आपको कितने एरिया में कितने जगह तक आपको कितने चार्जेस है ये आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q के रिप्लेस में वो होगा लैम्बडा इंटू L। अब देखो, आगे आपको जो है डिटेल में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझाने वाला हो, तो उसमें देखो पहले ये आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या किया है। ये टोटल फ्लक्स, कितने प्रकार के टोटल फ्लक्स के लिए अलग अलग 3 पोजीशंस के लिए टोटल फ्लक्स है, एक φ1 φ2 और φ3। अब ये φ1 φ2 का आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था वो? फॉर्मूला था ये कि आपको E A cos थीटा, ये फॉर्मूला रखना था। अब E A cos थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट बन रहा है। डॉट प्रोडक्ट मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक प्रकार से स्केलर क्वांटिटी है, और उसी के आधार पर आपको यही φ1 φ2 φ3 में इस तरीके से आपके जो एंगल्स है विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर के साथ जो एंगल चेंज हो रहे हैं उसके मुताबिक आपका θ1 θ2 और θ3 ये बदलेंगे। तो चलिए आगे मैं आपको एक्सप्रेशन पूरा प्रॉपरली दिखाता हूँ। देखो, अभी इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको लिख के दिया है। फॉर्मूला क्या है, φ इज इक्वल टू E A cos थीटा। अब आपका अलग अलग जगह पे पोजीशंस लिखे हैं, इसलिए मैंने देखो 3 तरीके से लिखा है, E A cos θ1, E A cos θ2 और E A cos θ3। ये 3 अलग अलग है। यहाँ पे आपका जो A और E ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपका वायर सेम ही है। ये इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि फ्लक्स एरिया सेम
सेम ही ले रहे हैं जितना हम लोगों ने 1 को 2 को 3 को दिया है। बस प्रॉब्लम क्या है कि उनके बीच में बनने वाला एंगल्स, और इसलिए मैंने उसको ही θ1 θ2 θ3 दिया है। तो मैंने साफ तरीके से लिख लिया है। जब आप एंगल्स को चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि φ1 और φ2 का जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वो बन रहा है 90 डिग्री, और आपको सभी को पता है cos 90 की वैल्यू होती है 0। फिर उसके बाद φ3 एक लौता ऐसा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर आपका टेस्ट चार्ज मिल रहा है जो फिर उस आपने देखा होगा डायग्राम में जो बन रहा है कर्व सरफेस एरिया पे, और उसी की जगह पे आपको 0 एंगल मिल रहा है, यानी पैरेलल है। और जब भी हम लोग पैरेलल बनाएंगे तभी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ये भी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उस हिसाब से आपका EDA, यहाँ पे मैं 0 लिखना भूल गया, EDA ये 0, ये भी 0 और ये बचा 1। तो अगले पार्ट में ये हट जाएंगे, सिर्फ बचेगा कौन, EDA। अब EDA में से आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, EA का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2πRL के फॉर्म में। ये क्या याद रखना है कि आपको आपका टोटल फ्लक्स जो है उसको रिप्लेस करके Q/ε0 लिख देना है, जो कि गॉस लॉ का फॉर्मूला है। Q की जगह मैंने आपको इसके पहले ही बता दिया रीज़न कि Q की जगह पे λ/L करना है। जितना आपको लेंथ लेना है उस हिसाब से आप आपका चार्जेस निकाल सकते हो, इसलिए इजीली आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। दोनों की जगह L है, L से L कैंसिल हो गया और आपके पास बचा λ/ε0। तो आपका जो अल्टीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऑन दिस थिन शीट ऑफ वायर, दिस थिन वायर पे क्या बना, E = λ/2πRε0। अब देखो ये जो पार्ट है, ये फार्मूला हमारा डेरिवेशन हो चुका है, पर ये जो है इसमें आपको कैलकुलेशन करने के लिए कुछ दिक्कत आ सकती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2λ और नीचे 4πRε0 आएगा। अगर ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस जिसमें आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया था उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का फॉर्मूला समझा दिया था, वो फॉर्मूला क्या था, K = 1/4πε0। तो आपको देखो 4πε0 दिख रहा है यहाँ पे। अब उस 4πε0 को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, किसके साथ, K के साथ। तो क्या बन जाएगा, E = 2kλ/R। तो मुझे लगता है जो मैंने आज आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ये सेकेंड जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बताया वो आपको अच्छे समझ गया होगा। अगर आप प्रॉपरली इसी तरीके से डायग्राम, प्रेजेंटेशन और अपने कुछ लैंग्वेज में या फिर जो भी आपको इस डायग्राम से सीखने मिला, समझने मिला, उसको आप अपने डेरिवेशन के पॉइंट्स में लिखते हो और इस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हो तो आपको कोई भी मार्क कट करे ऐसा मुझे लगता नहीं। तो आई होप आपको ये जो सेकेंड आपको जो इसका मैंने बताया आज गॉस लॉ का वो अच्छे समझ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका थर्ड एप्लीकेशन अच्छे समझा देंगे। तो ऐसे ही अलग अलग वीडियोस में मैं आपको एप्लीकेशंस, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग पॉइंट्स, ताकि मेरा वीडियो भी बहुत लंबा ना हो जाए, आपने थोड़े से दिन का समय भी इसमें दे दिया तो भी आपको ईजिली एक एक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो यही मेरी सीरीज़ बनाने का एक मेन मोटो है। तो आई होप आप इस पूरी सीरीज़ के चैप्टर को अच्छे से देखेंगे और इसके ही जैसे और भी चैप्टर्स को मैं आपके सामने रखूँगा, तो उन्हें भी आप बारी बारी से ज़रा देख कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, और जहाँ कहीं भी आपको कोई दिक्कत जाती है मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके बिल्कुल दूंगा। तो अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।